लोग कहते हैं गुरु जी कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या, कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा। हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी सब शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े तेड़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयमित। कितना संयम है। लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते साधु बड़े, लोग कहे तपस्वी बड़े, लोग कहे साधक बड़े, लोग कहे उपासक बड़े। और कुंभज बाबा अगस्त ऋषि भगवान शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला श्रोता, सबसे बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला श्रोता, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे बड़ा होता है, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बड़ा होता है। और कितनी संख्या में, कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों। आप लोग तो ये हो सकता है कि यहाँ जो कथा में आगे बैठे हैं, हो सकता है कि 1 बजे कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए होंगे, हो सकता है कि 12 बजे आए होंगे, 1 बजे आए होंगे। पर ये पंडाल में बैठी हुई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी माताएं, मेरी बेटियाँ, बेटा सवेरे 7 बजे से एक जैसा नहा धो के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर कर अपना आसन लगा कर बैठते हैं, शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं। ना वॉशरूम जाना, न पानी भी उतना पिएंगे जितना लगे शरीर को, ज्यादा पी लेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए। इंद्रियों को संयमित करा है, साधा है। अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा इंद्रियों को कि कथा में बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन, नयन कथा में, श्रवण कथा में, वाणी कथा में, चित्त कथा में, हृदय कथा में, सब कथा में लगा। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी, साधु, तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बनकर वो भी बहुत है, बहुत। आपने करा होगा जो इतना अच्छा राजस्थान की भूमि मिल गई, राजस्थान के साथ में अच्छे कुल में जन्म मिल गया, अच्छे कुल में जन्म के साथ में पूरा की पूरा शरीर अच्छा मिल गया, शरीर मिला तो मिला, साथ में भगवान शंकर की कृपा से जयपुर में ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल गई। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? ये पुण्य नहीं तो और क्या? और एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना, तो जो जल लेकर आते हो ना, उससे अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू, जरा सा भाग उसको गीला कर लिया थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त होगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है, शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से। फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते? बोलो जम के बोलो, जम नहलाते हो। तो तुमने जो भगवान को नहलाया, उसका जो पानी आया, वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? अब
आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहां डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वह पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही जाओगे, श्रेष्ठ जगह ही। आप गलत जगह नहीं पहुंचो, आप गलत जगह नहीं। श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग, और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा, तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो, और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, तुम्हारे घर के नाना नानी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती। वो थोड़ा सुधारिए। अब वो सुधरेगा कैसे? घर से निकाल दोगे तो क्या सुधर जाएगा? झगड़ा करोगे तो सुधर जाएगा? लड़ लोगे तो सुधर जाएगा? नहीं। उसको सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है कि उसको गलत लोगों की संगत में से हटाकर कहीं शिव पुराण में भजने वालों की संगत में बिठाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे उसको होटल से निकालकर देवालय तक भेजना प्रारंभ कर दीजिए। उसको गलत जगह से हटाकर भगवान की भक्ति की ओर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 वो सब धीरे धीरे सब। और शिव महापुराण में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही नहीं। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण, बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र, और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव।
आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव, आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव, 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर कर, बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो, अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है यहाँ, ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर रखो। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चले। मदिरा से कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, श्रंभेश्वर महादेव। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो 1 लोटा जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर। कोई कोमा में पड़ा है, व्हील चेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर 1-1 चावल का दाना 3 रखो, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से तीनों जगह जल चढ़ाओ, और वो जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रंभेश्वर महादेव की यहाँ तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रंभेश्वर क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार है, तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है, वो शिव है। समय आया, आगे बढ़ना नाता है बचकल। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना दी मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार,
सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती हूं, तो सास क्या बोलेगी? रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा, मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे, तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे, मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास। शिव पुराण कहती है शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाले की सेवा नहीं करूंगी, आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा पर खाना, बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बात। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है? शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना अच्छा पत्र है। मेरा नाम बाइलेन, मेरा नाम शर्मिला कौशिक है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम शर्मिला कौशिक है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकते। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते। मेरी बेटी 2 साल से तन्मया कौशिक सीएस की परीक्षा में बैठ रही, पर कुछ नंबरों से रह जाती थी। 4 बार परीक्षा दी, पर मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं। आखिरी में बेटी ने मन में से आस को खत्म कर दिया और विचार करा, मम्मी तू बोलती है कि मंदिर जा, तू कहती है कि भजन कर, तू कहती है कि ऐसा कर। अब मैं मंदिर जा रही हूं तो भी तो बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अभी वही प्रसंग चल रहा था कि जरा सा कष्ट हो तो लोग मंदिर को छोड़ दे। मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू सब छोड़ दे, पर मंदिर जाना मत छोड़, पढ़ाई कर,
दिल से कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल उतना मिलेगा। अपनी पढ़ाई को सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुना मेहनत कर दो। परीक्षा के दिन बाबा कहते हैं कि शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित कर और खूब अच्छी पढ़ाई कर। मेरे कहने पर बाबा का नियम धारण कर, 1 लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर, पशुपतिनाथ का व्रत रख और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मंदिर में जा, सफाई कर, बाबा का श्रृंगार कर। आप कहते हो बाबा सीहोर जाने वाले को, कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जाने वाले को 3 महीने में झोली भर देता है। मेरी बेटी सीहोर गई, वहां जाकर उसने कंकर शंकर का पूजन करा, सफाई करी, शंकर मंदिर में श्रृंगार किया और दिसंबर में मैंने बेटी को सीहोर भेज दिया और बाबा की कृपा से 25 फरवरी को मेरी बेटी CS में सिलेक्ट हो गई और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं।